Okay, good morning. Once again, welcome in the English class. Earlier we have completed 2 units. इसके पहले हमने 2 यूनिट कंप्लीट किए हैं. Earlier I have taught you the lesson that means let us march. Let us march भी मैंने पढ़ाया, लेकिन उसके बाद का जो लेसन है साइंस एंड स्पिरिचुअल, इट हैज बीन रिड्यूस, उसको कम कर दिया, इसलिए हम वो नहीं लेंगे. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द 3rd यूनिट. आज हम 3rd यूनिट की तरफ जा रहे हैं. 3rd यूनिट की पहली पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन. स्कॉर्पियन माने बिच्छू, बिच्छू की रात. यस, दिस पोएम इज कंपोज बाय नेजिम इजिकल. नेजिम इजिकल ने कंपोज की गई ये पोएम है. नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस द लाइफ पीरियड ऑफ द पोएट. He was born in 1924 and he was dead in 2004. 2004 में उसकी मृत्यु हुई. नेजिम इजिकल was an Indian Jewish poet. Jewish एक that is one kind of religion, एक धर्म है. तो एक इंडियन जेविश कवि है वो. He was an actor, he was a playwright. playwright का मतलब ड्रामेटिस्ट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक, और वो एक आर्ट क्रिटिक भी है. He was a फाउंडेशनल फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज लिटरेरी हिस्ट्री. लिटरेरी हिस्ट्री में वो एक फाउंडर है, एक पोस्ट कॉलोनियल फिगर है वो, स्पेसिफिकली फॉर इंडियन राइटिंग ऑफ द वाइडर रेंज. भारतीय लिटरेचर को उसने बड़े पैमाने में उसने बढ़ाया. नाउ दिस पोएम, द पोएट डिपिक्ट्स द सेल्फलेस लव ऑफ मदर. मां का सेल्फलेस लव इस पोएम के द्वारा कवि ने व्यक्त किया है कि मदर जो है, मां, कितनी भी मुसीबत आए, कितना भी संकट आए, बट शी shows her love for her children. She is totally selfless in the world. मां ऐसी है जो एक सेल्फलेस प्यार करती है अपने बच्चों के ऊपर. ऑफ अ मदर हु इज स्टन बाय स्कॉर्पियन. वो मां जिसको बिच्छू ने काटा, फिर भी वो बोलती है कि अच्छा हो गया, मेरे बच्चों को छोड़ दिया और मुझे भगवान ने पकड़ लिया. दैट इज द लव ऑफ अ मदर. यही मां का प्यार होता है. नाउ सी, आई रिमेंबर, आई स्टैंड फॉर द पोएट. आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय स्कॉर्पियन. कवि कहता है कि मुझे आज भी वो रात याद है जिस रात में मेरी मां को बिच्छू ने दंश किया था. 10 hours ऑफ स्टेडी रेन. 10 hours स्टेडी यानी कंटिन्यूअस had driven him. 10 hours steady rain. 10 घंटे से उस रात को बारिश आ रही थी. 10 घंटे से बारिश चल रही थी. It had been raining since 10 hours. And because of that rain, he was driven. और उस बारिश के कारण वो बिच्छू हमारे घर में आया. To scrawl. Scrawl का मतलब रेंगते हुए आया. And hide beneath a sack of rice. beneath का मतलब के नीचे, sack का मतलब बोरा, sack of rice, और चावल के बोरे के नीचे वो छुप गया. बिकॉज ऑफ रेन. 10 घंटे से बारिश चल रही थी और उसी के कारण वो हमारे घर में आया रेंगते रेंगते, और चावल के बोरे के नीचे वो छुप गया. पार्टिंग विथ दिस पॉइजन. पार्टिंग यानी पोतना, फेंकना. उसने अपना पॉइजन फेंका. फ्लैश, फ्लैश माने शाइन, चमकना. ऑफ डायबोलिक टेल. डायबोलिक का मतलब हैविंग अ डेविल क्वालिटी, बुरी क्वालिटी. वो तो अच्छे क्वालिटी का हो नहीं सकता. डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम. मां किसी कारणवश रूम में गई और उसने मां के पैरों पर दंश कर दिया और अपने अंदर का पॉइजन जो है वो मां के शरीर में डाल दिया. अगेन पॉइजन डाल दिया, मां को काटा, बट ही रिस्क्ड द रेन अगेन. फिर से उसने रिस्क ली और बारिश में चला गया. ऐसे कहा जाता है कि बिच्छू ने, सांपों ने
अगर काटा तो वो अपनी जगह छोड़ देता, वो उधर चला जाता है। सांप ने भी काटा किसी को तो वहां पे रहता नहीं, चला जाता है। कोई लोग तो बोलते हैं कि सांप ने हमें काटने के बाद सांप का पॉइजन हमारे अंदर आ जाता है, हमारा पॉइजन भी उसके अंदर आता है, इसलिए वो भी थोड़ा गूंगी हो जाती है, उसको मरता नहीं, उसका पॉइजन हमारे से ज्यादा है तो मरता तो नहीं वो, लेकिन वो चला जाता है वहां से। सो ही टुक द रिस्क एंड वेंट अगेन इन द रेन, और फिर से रेन में चला गया। As soon as the news spread in the town, the news spread in the village, जैसे ही गांव में वो समाचार फैल जाता है, the peasant came, peasant का मतलब फार्मर, किसान, peasant came like the swarm of the flies, किसान जो है झुंड का झुंड आना चालू हो जाता है कवि के घर में, लाइक अ swarm of flies, swarm of flies का मतलब होता है पक्षियों का, कीड़ों मकोड़े का ग्रुप, जैसे कीड़ों मकोड़े का ग्रुप आता है वैसे किसानों का ग्रुप आना चालू हो गया कवि के घर। एंड एज सुन एज दे केम, जैसे वो आए, एज सुन एज दे केम, बर्स्ड द नेम ऑफ गॉड्स 100 times, आते ही, बर्स का मतलब है कहना, बोलना, अटर्ड, आते ही उन्होंने 100 बार भगवान का नाम लेना चालू किया। अरे भगवान, अरे देवा, अरे बाबा क्या हो गया, भगवान बचाओ उसको। दैट इज द सुपरस्टिशियस, ये अंधश्रद्धा दिखाती है उस गांव के लोगों की। तो पैरालाइज, पैरालाइज का मतलब होता है टू स्टॉप एन एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी रोकने के लिए, उसकी एक्टिविटी रोकने के लिए किसानों ने 100 बार कम से कम भगवान का नाम लेना चालू किया, 100 times, टू स्टॉप हिज बैड एक्टिविटी, उसकी बैड एक्टिविटी रोकने के लिए 100 बार। विथ कैंडल्स, विथ लैंटर्स, जो भी किसान आता था हाथ में कैंडल्स या लैंटर लेके आता था, लैंटर है ना दिया, कंदील बोलते उसको, थ्रोइंग अ जायंट स्कॉर्पियन शैडो, और आते ही उस स्कॉर्पियन को देखने लगे ऑन द मड बेक्ड वॉल्स, और वहां पे जो मट्टी की दीवार थी सूखी हुई धूप से, उस मट्टी के दीवार के ऊपर वो फ्लैश डालने लगे देखने के लिए, टू फाइंड आउट द स्कॉर्पियन। दे सर्च फॉर हिम, उसको ढूंढने लगे, बट ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वो नहीं मिला। दे क्लिक देयर टंग्स, वो मिला नहीं, इसलिए वो अपने टंग से ऐसे करने लगे, अरे रे कैसा होगा भाई, माँ को बिच्छू ने काटा, कैसे होगा, अपने टंग से। दे वर एक्सप्रेसिंग द सॉरो, दे वर एक्सप्रेसिंग विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव इन मदर्स ब्लड, दे सेड, और कहने लगे कि जैसे जैसे वो बिच्छू हिलेगा, जैसे जैसे वो मूवमेंट करेगा, वैसे वैसे माँ के अंदर का जो पॉइजन है वो भी फैलते जाएगा। दे वर सेइंग, दे स्टैंड फॉर फार्मर्स, ये दे किसके लिए आया है, फार्मर के लिए। वो फार्मर कहने लगे जैसे वो बिच्छू इधर उधर हिलेगा, माँ के अंदर का पॉइजन भी बढ़ते जाएगा, स्प्रेड होगा। ओके, हियर वी हैव कंप्लीटेड द हाफ ऑफ द पोएम। यहाँ पे हमने 4 स्टांजे कंप्लीट किए, उसके बाद का जो पोर्शन है वो हम कल देखेंगे। ओके, सी यू टुमारो।